पापा बोले थे कि आसु बढ़िया से बेटी पढ़िए लिखिए घोड़े पर या कतौन जाइए। पढ़ाई करते थे आप? हाँ, कौन से क्लास में करते हैं? 4 में। 4 में? हाँ। पापा क्या सब कहते थे आपको? कहता था पढ़ो, हाँ, आपको नौकरी दिला देंगे। नौकरी दिला देंगे। हाँ। 8 बजे जाए रहे काम करे ले, खाना लेके गेले। खाना उना सब कुछ लेके जाए रहे? हाँ, तो टांगले छै। कितने दिन से ओतऽ काम करे रहे कि फर्स्टे गेल रहे ओइ दिन? ना, साल भर से जाए रहे। साल भर से ओते काम करे रहे? ओते काम करे रहे, ककरो न काम करो, वही ठना काम करे जाए रहे सब जना। बिहार के मधेपुरा जिला में एक ऐसा दुखद घटना निकलकर सामने आता है कि जिन जिन लोगों ने इस घटना को सुना उनका रूह कांप गया। घटना कुछ इस प्रकार है कि बिहार के मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में 4 मजदूर साथी मजदूरी करते करते उनमें से 2 की मौत हो गई। होता यह है कि सिंहेश्वर पुलिस लाइन के सामने में एक मकान का काम चल रहा था। उस अधूरे मकान में शौचालय का एक टैंक बना हुआ था। उनका शटरिंग खोलने के लिए एक एक करके 4 मजदूर उसके अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद अंदर में ही उनका दम घुट जाता है, जिसमें 2 मजदूर की मौत हो जाती है। 2 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहा है। हालांकि यह एक ऐसा घटना है जो यह बिहार में आज से पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ऐसे घटनाओं में हमारे जो भी मजदूर भाई हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार ऐसा घटना निकलकर सामने आया है और ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेने की जरूरत है। लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी काम को लेकर। बताया जाता है इस घटना में कि 6 माह से लगभग जो है शौचालय का टैंक बंद था, उसके अंदर शटरिंग लगा हुआ था और उसे खोलने के लिए मजदूर अंदर जाते हैं और जहरीली गैस की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि 2 का अभी तो इलाज चल रहा है, जिसमें 2 व्यक्ति की जो मौत हुई है उसमें एक सिंहेश्वर प्रखंड के ही बुढ़ावे पंचायत के दिलीप चौहान थे और उनके परिवार से भी हमने मिलकर बातचीत करके आपको सारी बात बताने का प्रयास किए थे। उसी में से एक और मजदूर जिनकी मौत हुई थी वह सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत सुखासन लालपट्टी वार्ड नंबर 1 के निवासी प्रमोद यादव थे और उसी प्रमोद यादव के परिवारों के बीच अभी हम मौजूद हैं। प्रमोद यादव की मौत तो हो गई, मजदूरी करने गए थे लेकिन वह वापस अपने घर लौटकर नहीं आए हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ प्रमोद यादव की जो है पत्नी है और यहाँ उनकी बेटी है और यहाँ उसका एक बेटा है। प्रमोद यादव अपने पीछे अपने पूरा हंसता खेलता परिवार को छोड़ गए हैं, जो अभी पूरा परिवार प्रमोद यादव को याद कर करके रो रहे हैं, कलप रहे हैं। इतना गमगीन और इतना दर्द भरा यह माहौल है कि आपको सतर्क करना भी हमें जरूरी है। इसलिए इस परिवार के बीच हम पहुंचे हैं। हालांकि हमारे पास तो कुछ ऐसा शब्द नहीं है कि इनसे हम कुछ बात करें या कुछ पूछताछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच बस एक जागरूकता फैलानी है कि जो भी मजदूर भाई मजदूरी करते हैं वो इस प्रकार के कार्य से सावधानी बरतें। सिर्फ इस प्रकार ही नहीं, जिस भी प्रकार के आप काम करते हैं उसमें सावधानी बरतनी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके पीछे आपका पूरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रमोद यादव का बेटा, जिनको वो पढ़ा लिखा रहे थे, आगे रोजगार नौकरी दिलाना चाह रहे थे ताकि घर परिवार अच्छे से आगे बढ़े, क्योंकि प्रमोद यादव का सोच था कि हम मजदूर हैं, हमारा बेटा मजदूर नहीं बनेगा।
इसलिए वह मजदूरी करके अपने बेटा को पढ़ा रहा था। घर का इकलौता बेटा यही है। बाकी प्रमोद यादव दिन रात मजदूरी करके 2 पैसा जो बचा पाते थे वो अपनी इसी बेटी के शादी के लिए इकट्ठा कर रहे थे। प्रमोद यादव तो अब रहे नहीं। काफी उम्मीदें, काफी सपना इस परिवारों का उनसे जुड़ा हुआ था। जो पति पत्नी मिलकर अपनी बेटी का शादी का सपना देखा करते थे, वो प्रमोद यादव आज नहीं रहे। काफी दर्द इन लोगों के दिल पर अभी गुजर रहा है। काफी दर्द में ये लोग जी रहे हैं। बाकी ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां, और बताएंगे तो बताएंगे भी किसे अपनी दर्द। तमाम दुनिया के हम लोग जहां पहुंच पाते हैं वो सभी खबर आप लोगों तक दिखाते हैं, क्योंकि खुशी में तो हर कोई शामिल हो जाता है, किसी के दुख में कोई शामिल नहीं हो पाता है। बाकी हम बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। प्रमोद यादव के यहाँ पत्नी भेलिए, पत्नी भेलिए यहाँ प्रमोद यादव के। हाँ, प्रमोद यादव के पत्नी हो। अच्छा, पति जहाँ के सुबह में काम करे लगे गेल रहे, कितना बजे गेल रहे? 6 बजे 8 बजे जाए रहे काम करे ले, खाना लेके गेले। खाना उना सब कुछ लेके जाए रहे? हाँ, ते टांगले छै। कितने दिन से ओतऽ काम करे रहे कि फर्स्टे गेल रहे ओइ दिन? ना, साल भर से जाए रहे। साल भर से ओते काम करे रहे? ओते काम करे रहे, ककरो न काम करो, वही ठना काम करे जाए रहे सब दिना काम क्या के आवे रहे। 400 टका रोज दे रहे, कह रहिए नहीं जाए तैयो चल गेले। 400 रुपया रोज मिले रहे काम? हाँ, 400 टका रोज दे रहे, कह रहे। 3 दिन पैसा दे रहे, आवे रहे। अखनी के आवे रहे, सब कुछ कह रहे बाऊ रे नुनू कहाँ छै, नुनू कहाँ छै, नुनू को बोल बता। पढ़े रही? नहीं हो पापा, नहीं पढ़े रही। किया न पढ़े रही? तोरे ले कमबै ले जाए रहियो, टका ले, हले जो जे खेबी से खो। आबे रहे हाथ के टका दे रहे, दुकान भेजे रहे चीनी लावे ले, कहे चाय बना, गाय दूध दे। गाय दूध के तुरंत बनबा के पहिने बेटा के खीबे रहे। बेटा जल्दी खो, जल्दी खा, जल्दी पढ़े ले जइहो, पढ़ो। चाहे रे, ओकर सपना रहे कि बेटा पढ़े लिखे। हाँ, दुकान प्रयास करे रहे, बेटा का हम पढ़ा लेबै, पूरा पढ़ावे के प्रयास करे रहे ना। हाँ, बहुत कोशिश में रहे, बहुत अथी में जे हम मजदूरी करे छियै, हमर बेटा नहीं मजदूरी करते। ओकर सोच रहे कि हमें मजदूरी करे छियै, हमर बेटा मजदूरी नहीं करे मजदूरी। हम ईटा पत्थर उठबै छियै, बेटा हमर नहीं पढ़े। एगो बेटा आवे रहे, सब कुछ होने से नहीं आवे रहे। घर में तो कमे वाला यह हटा रहे, एक यहाँ एकरे पर अहाँ तीनों आदमी आश्रित रहिए। कतौ न जादे रहे, आवे रहे काम पर से तुरंत सब कुछ होने से नहीं आवे रहे, उठबे रहे। मार के कहे लो बना, जल्दी खो, उठा जल्दी उठा, किया सुतली या जल्दी खाना बना के दई, कहले की खेते? नहीं खेबा रोटी, नहीं खेबा, हमरा ले ई नहीं या तुरंत दुकान से लाबा बन। जितना काम पर जाए रहे वो इतना अहाँ से की सब बात भेल रहे? कुछो न कहलके कि हमें जाए छियै, एकरा हाक दलके, इतना खाए ले दलिए, रोटी हलवा बनेलिए रहे, दलिए खाए ले, खैलके 2 गो रोटी मान पील के। कहले तू जाए छ, हमें जेतिए हो तो कहलके आबे ले, नुनू आवे, कहलके चल जेते, हमरा बेटा के नहीं लेने जेते, तू चल जेते। अहाँ के टोटल कै गो बाल बच्चा है? टोटल 4 गो, एगो के बियाह भेले। एगो के बियाह भेले? हाँ, और ते तो 3 गो ना? हाँ। अच्छा। चाची, तोहर
पति तो अब दुनिया में नहीं रहला, तोरा ऊपर अखन 2 गो जिम्मेदारी छ। बेटी के भी शादी करना छै, बेटा के भी पढ़ाई लिखाई के कोनो अच्छा जगह लगाना छै। तो एहि अवस्था में सरकार से कुछ कहे ला चाहब तू? किस्ती उठा के कहे कि भरबे हमही, अगरा भर्ती करबे, आइ करबे काल्हि करबे, मजदूरी उठा ले छियै, नहि अयबै भर्ती करबै, फलना जगह के देबै, बाजार पर पढ़ेबै। हम मजदूरी करे छियै, बेटा के हम मजदूरी नहीं करे देबै। क्या नाम हुआ आपका? संगीता कुमारी। पढ़ाई करते थे आप? हाँ, किस क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में? हाँ, कौन सा स्कूल में? सुखासन। सुखासन कौन हाई स्कूल? दुर्गा सर्वोदय उच्च विद्यालय? हाँ, अच्छा अच्छा, जिस दिन पापा आपके जा रहे थे काम पे, उस दिन पापा से आपको कुछ बातचीत हुई थी क्या? हाँ, क्या बातचीत हुई थी? क्या कुछ बोले थे पापा आपको, या आप क्या कुछ उनसे बात की थी? पापा बोले थे कि आसु बढ़िया से बेटी पढ़िए लिखिए, घोड़े पर रहिए, कतौ न जाइए। मैं जे तो ओते जाइल दिए। पापा आपको मानते थे? पापा आपको मानते थे? हाँ, मत रोइए। देखिए, आपको मम्मी को भी संभालना है और छोटा भाई है, इनको भी संभालना है। क्या नाम हुआ छोटू? मनदीप कुमार। क्या? मनदीप कुमार। मनदीप कुमार। पढ़ाई हाँ। करते थे आप? हाँ, कौन से क्लास में करते हैं? 4 में। 4 में? हाँ। पापा क्या सब कहते थे आपको? कहता था पढ़ो, हाँ। आपको नौकरी दिला देंगे। नौकरी दिला देंगे? हाँ, पापा रोज आते थे तो पूछते थे पढ़ाई करता है कि नहीं करता है ना? हाँ, पूछता था। पापा मानते थे? हाँ, बताइए, अभी इस बच्चे का क्या उम्र हो रहा है? आगे का पूरा जिंदगी इनका बचा हुआ है। पढ़ाई लिखाई चल रहा था, पिताजी का सपना था कि बेटा, इकलौता बेटा है, हम तो मजदूरी कर रहे हैं लेकिन इनको मजदूरी नहीं करने देंगे। पूरा गाइडिंग के साथ इनको पढ़ाते थे। रोज जब भी मजदूरी करके घर मार्केट से आते थे, मतलब अपना काम से जब आते थे, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। और बच्चों से पहला सवाल एक ही था कि आज पढ़ने के लिए बैठा था क्या? अगर बोल देता था कि हाँ पढ़ने के लिए बैठे या पढ़ाई किया, तो पिता खुश होते थे, नहीं तो फिर आगे इनको समझाते थे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना जरूरी है। पूरा परिवार अभी टूट चुका है, बिखर चुका है, इतना गमगीन माहौल में। इन सभी चीजों को दिखाने का बस हमारा उन सभी मजदूरों को भी सतर्क करना है, जो इन प्रकार की या किसी भी प्रकार की काम को रिस्क ले लेते हैं। अपना तो अपने फिक्र करते हैं, ना अपने परिवार की फिक्र करते हैं, ना अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। और उनके चले जाने के बाद उनके परिवार पे क्या बीतता है, वह तो देखने के लिए तो आते नहीं है। कि देखिए आप लोग यहाँ से क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, और पूरा खबर सुनने, देखने, जानने, समझने के बाद आप लोगों का क्या राय, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी इस परिवार के लिए आप लोग सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग भी कमेंट में अपनी बातों को जरूर रखिएगा। बाकी वीडियो के अंत में जाते जाते एक बार फिर से हम उन सभी मजदूरों को सतर्क करना चाहेंगे और सावधानी पूर्वक उनको काम करने का हम एक सलाह देना चाहेंगे। बाकी पूरा वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।